हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद और एक मौका प्रभु दिया है आपके साथ बात करने के लिए, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आइए इस वक्त हम लोग वचन पढ़ेंगे सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन श्रेष्ठ गीत 1:17। हमारे घर के धरन देवदार है और हमारी छत की कड़ियाँ सनोवर है। आइए एक मिनट अपना आंखों को बंद करके खुदावंद आज इस वचन के द्वारा आप लोग से बातें कर, अभी तक बात किया और भी बात करने के लिए विनती करते हैं। आपके नाम केवल महिमा डरी यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। ये घर के बारे में हम पिछले दिन में देखा है। ये घर क्या है? वो प्रभु का भवन। प्रेज द लॉर्ड। ये 3 प्रकार का घर के बारे में देखते हैं। प्रभु का भवन 3 प्रकार की प्रभु का भवन है। एक है हम खुद ही प्रभु का भवन है, क्या तो नहीं जानते? तो परमेश्वर का मंदिर है। दूसरा है प्रभु का कलीसिया, वो है, उसके बारे में हम पिछले दिनों में देखा है। मेरा घर, मेरा पिता का घर सारी सर्व जातियों के लिए प्रार्थना का भवन कहा जाता है। प्रेज द लॉर्ड। इतना भी नहीं है, तिमोथी में 3:15 में हम देखा है, ताकि परमेश्वर का घर मानने के अर्थात कलीसिया करके लिखा है। ये कलीसिया क्या है? मेन हमारा घर है। पहला घर हम अपना है, खुद का है। दूसरा घर है कलीसिया। ये दोनों घर में जो परिपूर्ण ठीक होकर निकलेगा, उसका तीसरा घर है स्वर्ग में। मेरा पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है। मेरा पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना उसके 14:2 में लिखा है। ये पूरा हम पिछले दिनों में देख लिया है। प्रभु का घर के बारे में क्या है, प्रभु का घर कैसा है, वो परमेश्वर का भवन है। उसको क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए। उसके डाकुओं को गुफा नहीं बनाना चाहिए। जो मूसा परमेश्वर का सारी घराने में वो विश्वासी योग्य है, और उसके बारे में भी हम लोग पिछले दिनों में देखा है, ताकि जो जजमेंट प्रभु का भवन से ही शुरू होने वाला है। ये पूरा हम पिछला स्टडी में देख लिया, उतना भी नहीं। उसके बाद हम लोग देखा है जो घर के लिए मेन 4 चीज़ चाहिए। घर के लिए मेन 4 चीज़ चाहिए। पहले है एक नेव, फर्स्ट पार्ट है नेव एक पार्ट होता है। नेव के बारे में देखा है पिछला दिनों में, ताकि प्रेरित भविष्यद्वक्ता के नेव पर जिसका कोने के सिरे पत्थर स्वयं प्रभु यीशु है, हम उसके ऊपर बनाया जाते हैं। मिला तो उस वचन को दोबारा पढ़कर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये का उसका 2:20 से लेकर। और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर, प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं का नींव पर कलीसिया कैसा निर्माण होता है उसके बारे में। कलीसिया क्यों ना हो, हमारा व्यक्तिगत जीवन क्यों ना हो, ये घर बनना है, उसके लिए नींव चाहिए। नींव क्या है? प्रेरितों और भविष्यद्वक्ता का नेम पर जो प्रेरितों लिख कर गया है। प्रेरित माने क्या है? जो 12 अपोस्तल लोग, उनके पास जो भविष्यद्वक्ता लोग, ये प्रेरितों और भविष्यद्वक्ता का नेम पर जिसके कोना पत्थर है, वो कोना पत्थर है मसीह यीशु है। मतलब है नया नियम का 27 किताब के अनुसार पहला 4 किताब है, मत्ती, मार्क, लूक, जॉन। ये है यीशु मसीह का डायरेक्ट उपदेश है, ये कोने के सिरे पत्थर है। उसके बाद प्रेरितों का काम से लेकर प्रकाशित वाक्य तक बाकी 23 किताबें है। ये है प्रेरित और भविष्यद्वक्ता का नेव। ये नेव माने क्या है? उपदेश का दृष्टांत देता है। मेरे सारी बातों को सुनकर जो उस पर चलता है, वो उसी बुद्धिमान मनुष्य है जो चट्टान पर अपना नेव बनाया, तो उसके लेने की जरूरत नहीं, हम सबको जानते हैं। इसलिए प्रेरितों और भविष्यद्वक्ता के नेव पर हमारा जो भी कलीसिया है, मिनिस्ट्री है, बाइबल का खास तौर पर नया नियम का वचन के आधार पर होना चाहिए। वचन से देने बाई नहीं होना चाहिए, टॉप टू बॉटम वचन के आधार पर। कोई मनुष्य का उपदेश ये पूरा नहीं होना चाहिए। इसे तो प्रभु दुखी से कहा। मार्क रचित सुसमाचार उसके 7 से लेकर पढ़ेंगे। ये व्यक्ति मेरा उपासना करता है। मार्क 7 और 8। ये व्यक्ति मेरा उपासना करता है क्योंकि मनुष्य को उपदेश को धर्म उपदेश करके सिखाते हैं। परमेश्वर का आज्ञा को ठाल कर मनुष्य को रीति रिवाज को मानते हैं। ये अपना परंपरा को पालन करने के लिए कितना अच्छा से परमेश्वर का आज्ञा को ठाल देता करके वहाँ पर लिखा है। यहाँ पर वो प्रभु दुख कर रहा है किसके बारे में? जो अपना आराधना करने वालों के बारे में। क्यों है? ये व्यक्ति मेरा उपासना करता है, बेकार से कर रहा है। क्यों? वो मेरा आज्ञा पर नहीं, मनुष्य के उपदेश पर। इसलिए यहाँ पर नेव बहुत इंपॉर्टेंट है। नेव के ऊपर दूसरा चीज़ है उसका खंबा, पिलर। ये पिलर इंपॉर्टेंट है। जो भी ये नेव से क्या होता है, पिलर खड़ा किया जाता है। ये पिलर के ऊपर ही कितना मंजिल हो, कितना
मंजिल हो, कितना फ्लोर हो, वो पूरा इसी जो है खंबा के ऊपर ही बनाया जाता है। सारी छत की तो उसी को पूरी वजन रहता है। इसलिए दूसरा मेन पार्ट है खंबा। खंबा के बारे में जो है पिछला दिनों में आपको हम स्टडी दे चुका है। ये नेव के बारे में भी आपको स्टडी दे दिया है। और दूसरा है जो खंबा के बारे में भी हम स्टडी दिया, ये खंबा कौन है। तो ओके, अभी हम लोग जाएंगे उसका क्या है, दलाई। दलाई में दो चीज़ रहता है। एक है दलाई का स्ट्रांग के लिए बीम रहता है। दलाई ऐसा ही खड़ा नहीं होता है, दलाई के लिए बीम जाता है। ये बीम जाता है, इसको बोलते हैं हिंदी में धरन बोलता है। ये धरन पहले डालेगा। आप ढलाई का घर क्यों ना हो, या टिन्ना का घर क्यों ना हो, या टाली का घर क्यों ना हो, या सिर्फ ऐसा ही जो है पत्ता कितना लगा के करना क्यों ना हो, पहले क्या है आपका धरन इम्पॉर्टेंट है। धरन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि धरन के ऊपर ही छत को बिठाता है, रखता है। इसलिए आज हम लोग ये धरन के बारे में देखते हैं। अब ये धरन किसको दृष्टांत आता है, यीशु को दृष्टांत आता है। सांग ऑफ सॉलोमन उसका 5:15 हम देखेंगे। उसके पाँव कुंदन पर बैठाई हुई, उसका मतलब दूल्हा का पाँव कुंदन पर बैठा हुआ, संगमरमर के खंबे हैं, खंबे हैं, वह देखने में लबानोन और लखने में लबानोन, सुंदरता में देवदार के वृक्षों के समान, सुंदरता में देवदार की वृक्ष का समान है, मनोहर है। देवदार सुंदरता में देवदार वृक्ष के समान। किसको बता रहा है, कौन बता रहा है, यहाँ दूल्हा प्रभु यीशु मसीह को वर्णन कर रहा है। किसके साथ तुलना कर रहा है, देवदार के साथ तुलना कर रहा है। उसको सुंदरता देवदार वृक्ष के समान मनोहर है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये देवदार किसको दृष्टांत आता है, दूल्हा प्रभु यीशु मसीह को दृष्टांत आता है। दूल्हा प्रभु यीशु मसीह को दृष्टांत आता है। साथ ही साथ यीशु मसीह का जैसा रूपांतर होने वाला दुल्हन को भी दृष्टांत आता है। ताली बजा के प्रभु के नाम का महिमा। यहाँ पर देवदार किसको दृष्टांत आता है, दूल्हा प्रभु यीशु मसीह को। दुल्हन वर्णन कर रहा है, मेरा दूल्हा किसका बराबर है, उनका सुंदरता है जो देवदार वृक्ष के समान मनोहर है। तो यहाँ पर यीशु का दृष्टांत आता है। साथ ही साथ यह भी इंपॉर्टेंट है, यीशु का जैसा बदलने वाला उनको दुल्हन को भी दृष्टांत है। दुल्हन भी वैसा होना चाहिए। यदि दूल्हा देवदार है तो दुल्हन भी देवदार बनना है। उसी में देवदार में कई एक गुण है। देवदार में हम देख सकते हैं कई एक गुण है। उसी गुण को हम धीरे धीरे क्या करेंगे, हम देखते आएंगे। पहला चीज़ है, देवदार क्या है, मंदिर में बनाया जाता है। मंदिर के लिए आपको उसको इस्तेमाल किया जाता है। मेरा तो लेकर पढ़ सकते हैं, पहला राजाओं का पुस्तक उसका 6:1-9। पहला राजाओं का पुस्तक उसका 6:1-9 पढ़ेंगे। इजरायलियों के मिस्र देश से निकलने के 480 वर्ष के बाद जो सुलेमान के इजराइल पर राज्य करने का 4था वर्ष था, उसने जीव नामक दूसरे महीने में वह यहोवा का भवन बनाने लगा। यही बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 पढ़ेंगे। उसने यहोवा का भवन को पूरा किया और उसकी छत देवदारू, उसका छत ध्यान दीजिए, छत देवदारू की कड़ियों और तख्तों से बना दिया। वहां पर उसका छत को क्या कर दिया, देवदारू से बनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा हर कलीसिया, हर मनुष्य का छत प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। नेव भी यीशु मसीह होना चाहिए। नेव का कोने का पत्थर यीशु मसीह होना चाहिए। उनका प्रेरित भविष्यद्वक्ता के नेव पर होना चाहिए। उसके सारी खंबा हर के पवित्र लोगों को द्वारा वो खड़ा किया होना चाहिए। उसके बारे में पिछले दिनों में देख लिया है। तो अभी उसका छत है वो यीशु मसीह होना चाहिए, ये देवदारू होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। साथ ही साथ यीशु मसीह के जैसा उनको दुल्हन भी क्या होना चाहिए, देवदार। इसलिए बाइबल में हर एक प्रभु का दास लोगों को भी देवदार के साथ तुलना किया गया है। मिला तो एक वचन लेकर पढ़ेंगे, वचन संहिता 104, वचन संहिता उसके 104:16 पढ़ेंगे। यहोवा के वृक्ष तृप्त रहते हैं, यहोवा का वृक्ष है और तृप्त रहते हैं, अर्थात लबनान के देवदार जो उसी के लिए लगाए हुए हैं। यहोवा का जो वृक्ष है वो तृप्त रहता है। वो वृक्ष कौन है, लेबनोन का देवदार जो उसी के लिए लगाए गए, उसी के लिए लगाया गया, परमेश्वर के लिए वो लगाया गया है बस। तो यहाँ पर देख सकते हैं परमेश्वर के लिए लगाया हुआ
परमेश्वर का आशीष के लिए खड़ा किया हुआ एक एक पवित्र लोगों को ये दृष्टांत आता है। ये देवदार, लेबनोन का देवदार यीशु को दृष्टांत आता है। साथ ही साथ जो परमेश्वर के लिए खड़ा होने वाला एक एक पवित्र लोगों को भी, मतलब दुल्हन का अनुभव पाया हुआ लोगों को भी दृष्टांत आता है। ये देवदार यीशु को दृष्टांत आता है, ताकि साथ ही साथ यीशु को जैसा बदलने वाला दुल्हन का भी दृष्टांत आता है। और एक वचन भी लेकर बढ़ेंगे, भजन संगीता उसका 92 का 12 और 13। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबनोन के देवदार के समान, और लबनोन का देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये क्या लिखा है, वो लबनोन का देवदार के समान बढ़ेंगे। कौन लोग? धर्मी लोग, प्रभु का लोग, प्रभु का दुल्हन लोग, दुल्हन अनुभव कर जाने वाले लोग, उन लोग की जिंदगी क्या है, हमेशा ये जो लेबनोन का केद्र के साथ, जो देवदार के साथ, केद्र तमिल में बोलते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, जो देवदार के साथ, ये देवदार यीशु का भी दृष्टांत आता है। साथ ही साथ यीशु का भक्त लोग, पवित्र लोग का भी दृष्टांत आता है। हालेलुया। ऐसा ये देवदार में क्या है, प्रेज़ द लॉर्ड, वो बहुत सुंदरता क्या है, उसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग देखना है, क्या क्या विशेष है। पहला चीज़ उसको सुंदरदाई और क्या है, ब्यूटी, सुंदरदाई और मन भावना। दोबारा पढ़ेंगे सांग ऑफ सोलोमन उसका 5 का 15 में। उसको सुंदरदाई और उतना भी नहीं, उसका पर्सनालिटी, उसका ऊंचा दर्जा बहुत ऊंचा बढ़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम कुछ इसमें आप नेट्स में देख सकते हैं, कुछ पेड़ है 300 फुट ऊंचा तक सीधा जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए खंबा के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। पढ़िएगा सांग ऑफ सोलोमन उसका 5 का 15। उसके पाँव कुंदन पर बैठाए हुए संगमरमर के खंबे हैं। वह देखने में लबनोन और सुंदरता में देवदार के वृक्षों के समान मनोहर है। देखने में सुंदरदाई। ये सुंदरदाई ये क्या है, यीशु का सुंदरदाई क्या है, बाहर का सुंदरदाई नहीं है। यीशु के जीवन में सब कुछ अंदर का, भीतर की सुंदरदाई। प्रेज़ द लॉर्ड। उनका पवित्रदाई, उनका ज्ञान, बुद्धि, सामर्थ्य, प्रार्थना, उपवास, आंसू के साथ दूसरों के लिए विनती करना, निम्रदाई, चाल चलन और प्रेम, ये पूरा क्या है, उनका अंदर का पवित्रदाई को, उनको सुंदरदाई को दृष्टांत आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर बाहर का सुंदरदाई नहीं, यहाँ पर क्या है, फर्स्ट दूल्हा जैसा, जिस प्रकार से दूल्हा सुंदरदाई है, वैसा दुल्हन भी सुंदरदाई होना चाहिए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। दुनिया में सुंदरदाई के बारे में हम बहुत देखा है। दुनिया के लोग क्या करते हैं, कर सुंदरताई को बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं। इसलिए देखो, एक गली में जाने से 4 ब्यूटी पार्लर मिलता है। यहाँ पर भी देखो ब्यूटी पार्लर, हमको हैरान लग रहा है, इतना ब्यूटी पार्लर। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों है, लोग चाहता है बाहर का सुंदरता। अब बाजार में घूरेंगे, कॉस्मेटिक्स क्या बोलते हैं उसको, कॉस्मेटिक के लिए अलग अलग बड़ा शोरूम है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारा एक जान पहचान का है, उनको बेटी का शादी किया है आसनसोल में, सबसे बड़ा कॉस्मेटिक स्टोर का करोड़पति हो। प्रेज़ द लॉर्ड। वो उनका लड़का शादी किया, उनको क्या बिजनेस बोला, ये बिजनेस में तो करोड़ों रुपया। क्यों, हम इतना लोग क्या करते हैं, किस्म का क्रीम, किस्म का आइट, किस्म का क्या करना है, क्या वो ये करके, बाप रे, उस आइटम के लिए कितना शॉपिंग है, कितना नेट प्रोग्राम है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको देखकर हैरान हो गया, इतना आपका बाल को गर्लिंग करना, रंग करने से लेकर उनका फेस वॉश, फेशियल गीजर, इस कितना किस्म से इसको पूरा पैसा बर्बाद। क्यों है, लोग आज दुनिया के लोग ये सुंदरदाई, बाहर की सुंदरदाई को दृष्टांत, लेकिन मेरा यीशु मसीह अंदर से सुंदरदाई, उसी लेबनोन का देवदार की तरह उनको दुल्हन भी वैसा होना चाहिए, अंदर से जैसा प्रभु यीशु मसीह था वैसा हमारा स्वभाव भी हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हर चीज़ में प्रभु के स्वभाव में, प्रभु का सामर्थ में हम क्या करना है, बढ़ना है। वो सुंदरदाई, बाहर का सुंदरदाई नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। स्त्रियां भी बाल गोदने, स्वर्ण के गहने या बांदी के कपड़े, हाँ, इसी तरह बाहर का सुंदरदाई में नहीं। बाद में पढ़ लीजिएगा, पहला पत्रोस 3 का 3 में और पहला तीमुथियुस 2 का 9 से लेकर भी पढ़ लेंगे। तो इसी तरह की सुंदरदाई हमारा जीवन में वो सुंदरदाई नहीं है। इसी तरह की सुंदरदाई को छोड़कर हम क्या करना है, अंदर की सुंदरदाई,
पवित्र हृदय से स्वाभिमान होकर परमेश्वर का आराधना करना। वचन संहिता 96 का 9 में लिखा है, मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं। पवित्रता से शोभायमान होकर, पवित्र हृदय से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो, यहोवा को दंडवत करो। हे सारी पृथ्वी के ये लोगों, सारी पृथ्वी के लोगों, उसके सामने कांपते रहो, उनके सामने कांपते रहो। आज डर भय खत्म हो गया है। वो चर्च में आने का डर भय नहीं है, भय भक्ति नहीं है। ऐसे आता है मोबाइल रखकर कान में ये लगा कर ऐसे आता है। तो घर में चर्च में आकर बाइबल लेकर नहीं आते, सब मोबाइल लेकर आता है। प्रेज लॉर्ड। आज ये सिस्टम बदल गया। प्रिय भाई प्रिय बहन, इमरजेंसी में मोबाइल में बाइबल को इस्तेमाल नहीं कर सकता है, लेकिन चर्च में आप पर्टिकुलर चर्च में आते हैं, आपके हाथ में बाइबल होना चाहिए, नहीं है। प्रेज लॉर्ड। अब मोबाइल में क्या टिप रहा है, क्या कर रहा है, किसका जानता है। देखिए, आपके चलते दूसरे लोग को टोकर होता है कि नहीं होता। प्रेज लॉर्ड। कितना लोग मेरे को, कितना विश्वासी के बारे में रिपोर्ट देता है, देखो पूरा ऐसा चुप के पूरा मोबाइल चलाते रहता है, व्हाट्सअप करते रहता है, फेसबुक पे चैटिंग करते रहता है। चर्च के अंदर बैठ के एक पास्टर को गवाही सुना है मैंने। चर्च के अंदर में लड़का लड़की लोग आपस में चैटिंग। तू कहाँ बैठा है? पीछे देख, तीसरा रूम में बैठा है, चैटिंग। इधर लड़का पूछा तू कहाँ बैठा, वो बोला है पीछे देख, थोड़ा मुड़ के तीसरा रूम में बैठा है। ठीक, उधर से हाँ ठीक है हम इधर बैठा है। वो इसी तरह चर्च के अंदर में बैठ के क्या पवित्रता होगा, क्या पवित्रता होगा। आज पवित्रता से स्वाभिमान होकर परमेश्वर का दंडवत डरना है। वो भय भक्ति आज धीरे धीरे खत्म हो रहा है, बहुत लोगों के जीवन में खत्म हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। ये हमारा जीवन है। आप प्रभु का उपस्थिति मानने में डरना है। यदि आपके जीवन में जब पुराना मसीह हो जाता है, तब ऑटोमेटिक आपके जीवन में ये डर भय खत्म हो जाता है। सावधान, ये तो शैतान की चालाकी। प्रेज द लॉर्ड। यदि पुराना मसीह के जीवन में ये डर भय ऐसे आता है, बस ऐसा नहीं होता है। एक प्रभु के सामने डरना है, प्रभु के सामने भय भक्ति के साथ। इसी तरह प्रभु का दास के पास कैसा बात करना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी ढंग से बात करना, हालेलुया, ये बहुत भय भक्ति के साथ देखना है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए जिस चीज़ को आदर देना है, ये पूरा आजकल खत्म हो रहा है। पवित्रता, एक स्त्री का रियली सुंदरता क्या मालूम है? उनका गुण है, गुप्त छुपा हुआ जो निम्रदाय, दीनदाय, मैल प्रेम, संगो, ये पूरा क्या है? वो एक स्त्री का डर। आजकल देखते हैं वैसा नहीं होता है। प्रेज द लॉर्ड। तो आज ये चीज़ कुछ विश्वासी लोग का, बच्चों लोग को भी देखते हैं, उनका माँ बाप ऐसा मॉडर्न ड्रेस पहनवा के गुराता है। मत कीजिएगा, ऐसा ड्रेस पहनिए जो किसी को भी ठोकर ना हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। इसे पवित्र अलग है। जैसा मेरा यीशु मसीह जो है वो सुंदर है, दिलीन बढ़ रहा है, मेरा यीशु मसीह सुंदर है कि जो लिबनन का देवदार के समान कितना सुंदर है, कितना क्या बोलते हैं, मनोहर है। तो इसी तरह मन में मनोहर होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। आपके दे ये हमारा सुंदरता है। अगला के लिए हम लोग जाएंगे। फर्स्ट पार्टी का दूसरा पार्ट, पहला सुंदरता है, दूसरा उनका अंदर सुगंध रहता है। देवदारू में क्या है? सुगंध रहता है। कुछ पेड़ है, सुगंध का पेड़ है। आप देख सकते हैं जो है सांबरानी है, जवाद है, उसको क्या बोलते हैं पता नहीं, और कुछ चंदन है। इसी तरह कुछ पेड़ क्या है, उसके अंदर डायरेक्टली क्या रहता है? सुगंध रहता है। उसी तरह देवदार के अंदर भी क्या है? सुगंध रहता है। प्रेज द लॉर्ड। देवदार का सब चीज़ में सुगंध है। प्रेज द लॉर्ड। तो मलयालम में बहुत अच्छा देवदार के बारे में एक गीत भी है, प्रेज द लॉर्ड, उसका सुगंधित के बारे में। सच में वो प्रभु यीशु मसीह के अंदर सुगंध है। मिला तो आप लेकर पढ़ सकते हैं। यशायाह नबी का किताब उसका 11 का 3 पढ़ेंगे। यशायाह नबी का किताब उसका 11 का 3। ये जो परमेश्वर का भय मानना, मेरा यीशु के बारे में भविष्यवाणी लिखा है, परमेश्वर का भय मानना उनके लिए सुगंधित है। पढ़िएगा। और उसको यहोवा का भय, यीशु को यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। तो यहोवा का भय मानना एक सुगंधित है। एक किसके अंदर? यीशु के बारे में। वो आगे पीछे पढ़ के देख लीजिएगा, हम थोड़ा साथ ले जा रहे हैं। तो वो क्या होता है? उनका सुगंधित होता है, ये सुगंध है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का भय मानना यीशु के लिए सुगंध है। इसलिए यीशु जो देवदार है वो सुगंधित है, उसके अंदर उसके जीवन में बिल्कुल सुगंधित है। वो सांग साहब सालोमन उसका 3 का 6 में भी देख सकते हैं। ये क्या है जो धुएं के खंभे के समान, ये क्या है? दुल्हन बता रहा है
दुल्हन बता रहा है दूल्हा यीशु के बारे में, ये क्या है जो दुबे के खंबे के समान, गंधरस और लबनोन से सुगंधित, गंधरस और लबनोन से सुगंधित, और व्यापारी के सब भांति के बुकनी लगाए हुए जंगलों से निकला आता है। जंगलों से निकला आता है। ये लिबनोन का वेडिंग में कुछ जगह पर लिखा है, लिबनोन का क्या देवदारू करके लिखा हुआ है। तो आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है। यीशु मसीह के बारे में दुल्हन बोल रहा है वो क्या सुगंधित है, जंगल सारा है, लेबनोन सारा है, लेकिन क्या है, हर पहाड़ की सुगंधित से बना हुआ है। तो अगला हम देख सकते हैं ये सुगंधित किसके दृष्टांत आता है, ताकि यीशु के जैसा उनका दुल्हन भी सुगंधित होना चाहिए, हम भी सुगंधित होना चाहिए। हमारा ज़िंदगी दुर्गंध नहीं होना चाहिए। हमारा ज़िंदगी नज़र विचार होठों का बोली खान चाल चलन उठना बैठना फेरना, हमारा सारी स्वभाव दुर्गंध नहीं होना चाहिए, सुगंध होना चाहिए। हर चीज़ में हम प्रभु यीशु मसीह का सुगंधित को फैलाने वाला बनना है। आमीन। कितना लोग चाहते हैं यीशु की तरह सुगंधित बनना है? मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं 2 कोरिन्थी उसका 2 का 14 से लेकर 16 तक पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की धन्यवाद हो, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के लिए उत्सव में, हमको सदा जय का उत्सव में लिए फिरता है, लिए फिरे चलता है, और अपने ज्ञान की अपना ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह पर फैलाता है। क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उधार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध का सुगंध है। हम उधार पाने वालों या नष्ट होने वालों दोनों के लिए मसीह के लिए हम लोग को प्रभु सुगंध के रूप में स्वीकार किया है। कुछ के लिए मरने के निमित्त मृत्यु की गंध, अन्य जातियों के लिए मृत्यु का गंध। अन्य जाति लोगों ने हम कितना भी अच्छा से जय जो प्रभु भाई नहीं मानता उन लोग को जीवन में आप सुगंधित दे नहीं सकता है। आप यीशु के बारे में बताएंगे उनके लिए कान में क्या है, उनके जीवन में दुर्गंध लगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु के नाम जहाँ पर भी उंडेले हुए इत्र के समान है, लेकिन उन लोग के सामने यीशु के नाम रखेगा वो दुर्गंध लगेगा। उनके लिए मृत्यु का सुगंध। कुछ के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध, और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध। यही वेद जो उधार पाने वालों के लिए जीवन का सुगंध लगता है, नष्ट होने वालों के लिए यही दुर्गंध लगता है। कितना लोग समझ में आ रहा है? दोबारा हम ये 3 वचन को रुक के पढ़ते जाएंगे। और यहाँ पर 14 में लिखा है हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। क्यों धन्यवाद देते हैं? हर जहाँ पर हमें जय का उत्सव में उनका सुगंधित के लिए हमें लिया फिरा करता है। प्रेज द लॉर्ड। प्राण दीजिए, ध्यान दीजिएगा, दोबारा पढ़ेगा उसका 14। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा कभी नहीं, कभी हम सुगंध, कभी दुर्गंध, वैसा नहीं। मसीह के लिए सदा हमको जय का उत्सव के साथ लिए फिरे चलता है। हर जगह पर जय के साथ विजय के साथ, अंत के साथ नहीं है, जय का उत्सव के साथ लिए फिरे चलता है, और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। हमारा द्वारा प्रभु हर जगह फैलाता है। किसके द्वारा फैलेंगे? आज यीशु का सुगंध, यीशु का ज्ञान के सुगंध, यीशु का सामर्थ्य, यीशु का चंगाई, यीशु का अभिषेक, यीशु का सुसमाचार, इससे बहुत प्रकार के प्रभु का सुगंध प्रभु कैसा हर जगह पर फैलाएंगे? आपके द्वारा, मेरे द्वारा। कितना विश्वास करते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। ये जय जो यीशु का सुगंध हमें हर जगह पर लिया फिरा चलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके द्वारा बोलिए, देना तो अपना छाती पर रखे, दोना छाती पर रखे, बोलिए मेरे द्वारा हर जगह पर प्रभु का सुगंध प्रभु फैलाना चाहते हैं। मेरे द्वारा हर जगह पर यीशु का सुगंध हर जगह पर यीशु फैलाना चाहते हैं। इसमें पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और आगे पढ़ेंगे, ध्यान दीजिए। क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उधार पाने वालों के लिए और नाश होने वालों के लिए दोनों के लिए उधार पाने वालों को, नाश होने वालों को दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। हालेलुया। हमारा तरफ से हम दोनों के लिए सुगंधित है। ये नहीं है उधार पाने वालों के सामने हम बहुत प्यारा लगे रहेंगे और जो नष्ट होने वालों के विरोध उसके साथ झगड़ा करते रहे। नहीं, दोनों के लिए हमारा तरफ से क्या है?
सुगंध। लेकिन उन लोग की तरफ से क्या है? नष्ट होने वाला के लिए दुर्गंध है, लेकिन उद्धार पाने वालों के लिए सुगंध है। आज प्रिय भाई बहन, जैसा यीशु मसीह सुगंध है, इसे जो देवदारू सुगंध है, वैसे हमारा जिंदगी भी सुगंधित होना चाहिए। हर जगह पर हमें विजय का उत्साह के साथ प्रभु ले चलाना चाहते हैं। यदि आप सुगंध हो जाएंगे, आपका प्रभु लेके जाएगा हर जगह पर, हर जगह पर, हर कोना पर। प्रेज द लॉर्ड। उसी के लिए कुछ भी रुकावट नहीं है। मेरा कोई आसनसोल में आया, मेरा भाषा बोलना नहीं आता था, भाषा बोलना नहीं आता था। इधर किसी एक आदमी को पहचानता नहीं था, कोई पैसा कौड़ी नहीं था। सब कुछ जब बोला, रात को बोला, सुबह उठ कर आ गया मैं। प्रेज द लॉर्ड। टिकट काट दिया तो हमारे पास कुछ भी नहीं था। सब कुछ नौकरी चाकरी, घर द्वार, खेती बड़े सब छोड़ कर आ गया। लेकिन आज तक उनका सुगंध हर जगह पर। लेकिन यीशु का भी कुछ लोग दोस्त बोला है तो हमें भी दोस्त बोलेगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रभु के सामने, इंसान के सामने हम सभी गवाही बनकर जीना, हमारा सुगंध फैलाना है। प्रेज द लॉर्ड। आप सुगंध बनकर खड़ा हो जाएंगे, सुगंध को प्रभु क्या करेगा? हर जगह पर विजयदा के साथ लेकर चलेगा करके लिखा है। हर जगह पर परमेश्वर का दिन क्यों है? वो विजयदा के साथ हमें हर जगह पर लेकर चलता है। क्यों? ये सुगंधित हो गया। हालेलुया। जो तमिल में एक कहावत है, जो फूल का दुकान है ना, उसके लिए बोर्ड का जरूरत नहीं है। नहीं समझ में आया? फूल का दुकान है ना, उसके लिए बोर्ड का जरूरत नहीं है। क्यों है? वहाँ पार होने समय उसका सुगंध से लोग ऑटोमेटिक मुड़ कर फूल के दुकान को देख लेगा, पहचान लेगा। हालेलुया। इसी तरह एक कहावत था। इसलिए आज प्रिय भाई बहन, फूल के जैसे हमारे सुगंधित थे, यीशु मसीह सुगंधित थे। प्रभु क्या करना चाहते हैं? हमें भी सुगंधित करवाना चाहते हैं। किस किस विषय में? हम जल्दी आप नोट कर लीजिए, जल्दी पार होना चाहते हैं। कुछ पॉइंट, एक 12 पॉइंट हमारे जीवन में सुगंधित होने वाले जगह को बताकर आपको पार होना चाहते हैं। ये 12 जगह पर क्या होना चाहिए? आपको सुगंधित होना चाहिए। आपको मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं। अय्यूब का किताब उसका 14:9 में लिखा है, जो पानी का सुगंध बारे में लिखा है। पानी का सुगंध, वो पानी का सुगंध किसको दृष्टांत देता है? 14:9। वो पानी का सुगंध किसको दृष्टांत देता है? बपतिस्मा को दृष्टांत देता है। अभी भी इतना मौका मिलने के बावजूद भी कितना साल पुराना विश्वास है, अभी भी बपतिस्मा नहीं लिया। प्रेज द लॉर्ड। अभी भी बपतिस्मा नहीं लिया। कुछ लोग क्या है, नाम के लिए परिवार में एक आदमी बपतिस्मा ले रहा है ताकि बाकी परिवार के लोगों को द्वारा सारी परिवार बदबू लगता है। कहाँ से कुछ पाएगा? पड़ेगा तो भी वर्षा की गंध पाकर वो फिर पनपेगा और पौधे के समान उससे शाखाएं फूटेगी। तो यहाँ क्या है? उसका वर्षा का पानी का जो सुगंध से क्या हो जाएगा? सारी पौधा उगेगा। इसी तरह ये पानी का सुगंध हमारे जीवन होना चाहिए, हमारे परिवार में, सबके जीवन में होना चाहिए। अभी इतना बोलने बाद परिवार का एक लोग बपतिस्मा लेता है, बाकी लोग बपतिस्मा नहीं लेता है। पति लेता है, पत्नी नहीं लेता है। कोई पत्नी लेता, पति नहीं लेता है। माँ बाप लेता है, बच्चों को नहीं दिलाता है। भाई इसी से क्या होता है? एक तरफ एक आदमी सुगंध है, बाकी परिवार का लोग दुर्गंध है। तो परिवार में क्या होता है? हमेशा झगड़ा, प्रॉब्लम, समस्या, मेल मिलाप नहीं है, और गंदे गाली, और इसी तरह गवाही टूट जाता है। उनका हर चीज में प्रभु की सुगंध हो नहीं सकता है। प्रभु का सुगंध के लिए क्या होना चाहिए? प्रभु का सारी परिवार का एक सदृश्य पानी का सुगंध से बने। पानी का दृष्टांत है अर्थात बपतिस्मा। पत्रोस उसका 3:21 में देखते हैं। पानी माने क्या है? पानी का दृष्टांत भी पढ़ो। उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा, यीशु मसीह का जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे तो यहाँ पर पढ़े, वो भी पढ़े। इससे शारीरिक मेल को शुद्ध करने का नहीं है। इससे शरीर के मैल को दूर करना का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वंश में शुद्ध विवेक के साथ जान के, पहचान के, यीशु को ने समझ के, हमारा पाप को कबूल करके, यीशु के बलिदान को पास आके अपने आप को क्या करना? परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये पानी का दृष्टांत क्या है? बपतिस्मा से आपका दुल्हन का शुरू होता है। बपतिस्मा नहीं है, आप एक आदमी बपतिस्मा ले लिया, आपकी जिंदगी गड़बड़ होते रहेगा। आपका सारी परिवार उधार पड़ा है। आप अकेला मन करना नहीं है। वो जेलर पूछा है, साहिब हम उधार, मैं वो वहाँ पर क्लियर देके पवित्र मिलेगा, मैं उधार पाने के लिए क्या करना? तब उसका आंसर उन्हीं के लिए केवल नहीं दिया गया है। तू प्रभु यीशु पर विश्वास कर, तो तू और तेरा सारी घराना, सारी परिवार, उसी रात में उसी सारी परिवार, जेलर और उनके सारी परिवार मन करे प्रभु यीशु मसीह का वचन को सुन के विश्वास करके बपतिस्मा लिया। ध्यान दीजिए कितना साल का विश्वास है, अभी तक बपतिस्मा नहीं लेते हैं। कहाँ से उधार मिलेगा? कहाँ से अभिषेक मिलेगा?
कहाँ से आशीष मिलेगा? प्रेज द लॉर्ड। पहला चीज क्या है? वो पानी का सुगंध आपके जीवन में आना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। ये पानी का सुगंध, ये पानी से नहीं धोएगा आपका पुराना जिंदगी का जीवन भर का जन्म पाप, खत्म पाप का गंदगी से अशुद्ध होते रहेंगे, दुर्गंध फैलते रहेंगे। क्या करना? पानी का दृष्टांत थे, उसी को बिल्कुल परिपूर्ण शुद्ध करना। अगला एक सुगंध के बारे में देख सकते हैं विश्वासी लोगों के जीवन में। अगला स्टेप क्या है? दूसरा इतिहास का उसके 13 का 11 में देख सकते हैं। वो क्या है? सुबह और शाम बलिदान चढ़ा के एक सुगंध, बलिदान का सुगंध है, मतलब सुबह और शाम को प्रार्थना करने का अनुभव का एक सुगंध आपके परिवार में आना चाहिए। पढ़िएगा। नित्य सवेरे और सांझ को नित्य, हर दिन सवेरे और सांझ को यहोवा के लिए होम बलि और सुगंध द्रव्य का धूप जलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहोवा के लिए बलि चढ़ाना, उसके साथ क्या सुगंध, ये क्या? सुबह और शाम को, सुबह शाम। दूसरा चीज क्या होना चाहिए? प्रार्थना का अनुभव। 32 में ले लिया, खत्म नहीं हुआ है। एक दुनिया का अनुभव में आपको जिंदगी में सुगंध, जैसा प्रभु यीशु मसीह जो है उनके जीवन में सुगंध है, वैसा आपका जिंदगी सुगंध होना चाहिए। लेबनोन का देवदार की सुगंध आपके जीवन में भी आना चाहिए। आप भी यीशु मसीह की तरह लेबनोन का देवदार बनना है, सुगंध फैलाना है। उसके लिए दूसरा काम क्या होना चाहिए? पहला काम 32वां, दूसरा काम क्या होना चाहिए? आपको सुबह शाम का प्रार्थना। अभी लॉकडाउन में बहुत लोग का जीवन ठंडा हो गया है, बहुत लोगों की जिंदगी ठंडा हो गया है। प्रकाशित वाक्य उसका 3 का 15 में देखते हैं, और तुम्हारा कामों को मैं जानता हूँ, ना तो तू ठंडा है ना तो तू गर्म है। बहुत लोगों का जीवन क्या हो गया? आराधना नहीं है, पवित्रता नहीं है, मैसेज नहीं है। अभी इतना मेहनत करके इतना स्टडी आपको दे रहे हैं, प्योर दूध दे रहे हैं, लेकिन लेकर और कम से कम आधा घंटा, 40 मिनट, 45 मिनट आप वचन को सुन के प्रार्थना करने का अनुभव नहीं है, तो परिवार में नहीं है, कैसा होगा? प्रेज द लॉर्ड। आज अपने जीवन को थोड़ा सा समझिए, अपने जिंदगी को थोड़ा समझिए। सुबह शाम प्रार्थना का अनुभव है। यीशु मसीह प्रार्थना किया, वो प्रार्थना करने की जरूरत नहीं था, लेकिन वो प्रार्थना किया अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। अब रोइए, प्रार्थना कीजिए, और कलीसिया के लिए, विश्वासियों के लिए प्रार्थना करना है। ये प्रार्थना करने का अनुभव आपके जीवन में आना चाहिए। आमीन, हालेलुया। एक प्रार्थना का अनुभव आना चाहिए। देश के लिए प्रार्थना करें, देश के निवासी लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। इसरा का 6 का 10 में लिखा, वो क्या करता था? देश के नेताओं के लिए, राजाओं के लिए, ऊंचा पद वालों के लिए क्या करना? बलिदान चढ़ाना है, सुगंध बलिदान चढ़ाना करके लिखा है। अगला एक क्या है? आराधना। मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं। दूसरा इतिहास उसका 9 का 8 में और 11 में लिखा है। यहाँ पर क्या है? जो देवदारू से क्या करना है? जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स लगाकर एक वर्शिप का अनुभव का दृष्टांत था। बीना और सारंगी बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया है, ताकि जो परमेश्वर का मंदिर में आराधना के लिए। इसलिए 4th अनुभव एक चाहिए, ताकि देवदारा पेड़ है आराधना के लिए हमारा जीवन में फैलाना चाहिए। 32वां पानी का सुगंध है। दूसरा क्या होना चाहिए? सुबह शाम का प्रार्थना का सुगंध है। तीसरा होना चाहिए देश के लिए, कलीसिया के लिए प्रार्थना करने वाला वो सुगंध है। 14 है एक आराधना का अनुभव है। हम प्रभु से नहीं मांगना, प्रभु की आराधना करना, स्तुति करना, उसके नाम को ऊंचा करने का अनुभव है। अगला एक है और 5वां अनुभव का देख सकते हैं, वस्त्र का सुगंध। मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं सांग ऑफ सोलोमन उसका 4 का 11 में। हे मेरे दुल्हन, तेरे होठों से मधु टपकता है, तेरा होठों से मधु टपकता है, और तेरे जीभ के नीचे मधु और दूध रहता है। तेरे वस्त्रों का सुगंध, ध्यान दीजिए, अंडरलाइन कीजिए, तेरे वस्त्र के सुगंध लबानोन का सा है। यहाँ पर लबानोन करके लिखा है, जो इंग्लिश में क्या है? सेडर ऑफ लेबनोन, मतलब लेबनोन का देवदार। तो वहाँ का वस्त्र का सुगंध, ये क्या है? आपका उदार की वस्त्र का सुगंध के बारे में लिखा है। ये वस्त्र का सुगंध, ये वस्त्र माने क्या है? आपका उदार को दृष्टांत आता है। उदार क्या क्या चीज़ मिला के आपके जीवन आता है? पहला चीज़ मन फिरना, हम आइंदा पाप नहीं करेंगे, यीशु को विश्वास करेंगे, यीशु को मुड़ेंगे। दूसरा पाप की क्षमा, अभी तक किया हुआ पाप के लिए प्रभु यीशु मसीह के लोगों से धोखे शुद्ध करना है। उसके बाद क्या करना है? विश्वास करता है मन करके 32वां पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम से हम 32वां लेना है। इसी तीनों को जब अनुभव हमारा जीवन में आता है, उसको बोलते हैं साल्वेशन। मतलब आप नरक से बच गया,
हालेलुया। वहाँ से आपका आय स्टडी स्टार्ट होगा, वहाँ से अभिषेक अनुभव जाना है, अभिषेक से हमारा जीवन दिन ब दिन क्या होना है और रूपांतर होना है। यहाँ से आपका आय स्टडी स्टार्ट हो जाएगा। ये 3 अनुभव है, मिनिमम बेसिक अनुभव। ये 3 अनुभव के बिना आप नरक से बच ही नहीं सकता है। वो मन फिरना है, पाप का क्षमा, पाप बपतिस्मा, ये 3 अनुभव है। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद अभिषेक पाना एक और एक अनुभव में है। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह धीरे धीरे अनुभव में आगे बढ़ना। यहाँ को वस्त्र का सुगंध, शैतान आपके जीवन में और कोई चीज को छीन नहीं सकता है। एक दृष्टांत प्रभु यीशु बताया, एक मनुष्य जो जेरिको छोड़कर जो जेरूसलम छोड़कर जेरिको को जा रहा था, इंग्लिश में लिखा रहा है उतर रहा था। सर्टेन मैन वेंट डाउन फ्रॉम जेरिको टू जेरूसलम टू जेरिको करके लिखा है। मतलब वो पर्टिकुलर एक आदमी क्या है, जेरूसलम से जेरिको को जा रहा है, रास्ते में डाकू घेर लिया। डाकू कौन है? शैतान है। चोर और कोई काम के लिए नहीं आता, चोरी करना, घात हत्या करने के लिए आता। और रास्ता में वो जेरूसलम में डाकू आपको घेर नहीं सकता। ध्यान दीजिएगा, आप जब जेरूसलम से परमेश्वर का उपस्थिति से परमेश्वर का और महिमा से आप उतरना शुरू हो रहे, आपके डाकू घेरेगा। डाकू बहुत किस्म से आपके घेरेगा, या बीमारी, बलहीन, रोग, तकलीफ, कष्ट, नष्ट, दुख, पाप, विभचार, अन्याय, अनाज्ञाकारी, ऐसा बहुत प्रकार से आपका चिंता, चंचल, बेचैन, इसी तरह बहुत प्रकार से आपको घेरना शुरू करेगा, आपको स्वभाव के ऊपर घेरना शुरू करेगा। हर प्रकार की चिड़चिड़ापन, हर प्रकार की कड़वाहट, छल खपड़, धोखाबाजी, इसी तरह हर प्रकार से चारों तरफ से अटैक होगा। जब आप प्रभु को उपस्थिति में रहेंगे, आप जेरूसलम में रहेंगे, डाकू आपको घेर नहीं सकता। जब वो सेटलमेंट आपको जो वहाँ से उतरना जेरिको को और जाना शुरू हो रहेगा, तब शैतान आपको घेर लेगा। घेर के क्या करेगा? आपको सोना चांदी उनको नहीं चाहिए, क्या जाएगा? आपको वस्त्र को छीन लेगा। क्या छीन लेगा? वस्त्र को छीन लेगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए तो बाइबल में लिखा है, ऐसे नबी का किताब इसको 61 का 10 में लिखा है, ऐसे नबी का किताब 61:10। वहाँ पर प्रभु क्या कहता है? उधार की वस्त्र के बारे में लिखा है, धर्म के चादर के बारे में लिखा है। इसलिए आज हमारा वस्त्र को हम संभालना है। इसलिए प्रकाशित वाक्य में भी और प्रभु बोल रहा है, पढ़ेगा प्रकाशित वाक्य, देख मैं चोर के समान आता देख हूँ, मैं चोर के समय आता हूँ, धन्य वो है जो जागता रहता और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखे। इसलिए आपको वस्त्र को संभालना है। ये वस्त्र का सुगंध आपके जीवन में प्रकट होना है, उद्धार के अनुभव को आपके जीवन में प्रकट होना है। जब विवाह का और भोजनालय में एक आदमी को प्रभु यीशु मसीह देखा, उनके पास वस्त्र नहीं था, तो उससे पूछा, हे मित्र, वस्त्र के बिना तू यहाँ क्यों आया है? तो वहाँ पर वो मुंह चुप हो गया है। क्यों है? आज मुफ्त में उधार की वस्त्र मिल रहा है। प्रिय भाई, प्रिय बहन, आज मन करना, पाप का क्षमा, बपतिस्मा, ये मिनिमम चीज़, ये सबके लिए लागू है, ये सबके लिए है। आज आपके जीवन में प्रभु मुफ्त में दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आज इसको आप पाने के लिए कोशिश करना है, नहीं तो क्या करेगा? इसका हाथ और पैर बंद के बाहर के अंधेरे में डालो, जहाँ रोना और दांत पिसा। इसलिए ये वस्त्र का सुगंध, एक दुल्हन का अनुभव, वस्त्र इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। मिला तो एक वचन पढ़ेंगे, भजन संगीता उसका 45 का 8 में भी, तेरे सारी वस्त्र गंधरस अगर और तेज से सुगंधित है। तो हाथी दांतों के मंदिरों में तार वाले बाजों के कारण आनंदित हुआ। तो तुम्हारा वस्त्र पूरा क्या सुगंधित है। हमारा वस्त्र में दुर्गंध नहीं होना चाहिए। ये वही लोग हैं जो अपना वस्त्र को मेमने के लहू से धो के शुद्ध किया हुआ है। हालेलुया। आज हर दिन हमारा वस्त्र को शुद्ध कीजिए, शुद्ध करते जाइए। हर दिन वस्त्र को शुद्ध करना, वस्त्र में सुगंध आना है। हालेलुया। और हम छठवां चीज देख सकते हैं, प्रेज द लॉर्ड। क्या है वो? अपना जो भोजनालय का सुगंध के बारे में लिखा है। मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं 1:12 में। जब राजा अपने मेज के पास बैठा था, जब राजा अपना मेज के पास बैठा है, मेरी जटामासी का सुगंध फैल रही थी। तो ये प्रभु भोजन का अनुभव के बारे में दे रहा है। एक व्यक्ति के जीवन में दिन ब दिन महिमा के ऊपर महिमा करके बढ़ना है। पहले पानी का सुगंध, बपतिस्मा को दृष्टांत आता है। उसके बाद सुबह शाम प्रार्थना, बलि चढ़ाने का सुगंध। उसके बाद क्या करना है? उनको औरों को भी प्रार्थना करने के लिए, कलीसिया के लिए और विश्वासी के लिए और नेता के लिए प्रार्थना करने का सुगंध। उसके बाद क्या है? आराधना का सुगंध। उसी जो है देवदारी से क्या है? आपका हर पहाड़ की वीणा और सारंगी बनाने का सुगंध। और नेक्स्ट सुगंध क्या है? वस्त्र का सुगंध। आपके जीवन में क्या सुगंध होना चाहिए? वस्त्र का सुगंध 5 होना चाहिए। छठवां क्या है? आपका जीवन में
राजा के साथ मेज में बैठने का सुगंध। पढ़ेगा दोबारा 1:12। जब राजा अपने मेज के पास बैठा था, जब राजा अपना मेज के पास बैठा, मेज है जो है प्रभु भोजन को दृष्टांत आता है। लॉर्ड्स टेबल, लॉर्ड्स टेबल करके बोलते हैं, प्रेज़ लॉर्ड, लॉर्ड्स टेबल। हाँ, वो मेज के पास बैठा। पढ़िए। जब राजा अपने मेज के पास बैठा था, मेरी जटामासी की सुगंध, मेरा जटामासी की मासी का सुगंध फैल रही थी। इसके बारे में स्टडी ऑलरेडी दिया हुआ 1:12 में। आप दोबारा वापस जाएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ध्यान दीजिएगा, वहाँ का सुगंध, मन फिरना, प्रार्थना सुबह शाम, और क्या है अपना औरों के लिए प्रार्थना करना है, और यह है अपना वस्त्र का सुगंध है, और पांचवा है, छठवा है अपना प्रभु भोजन का सुगंध है। अगला एक सुगंध के बारे में दे सकते हैं, सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन उसका 2:13 में। जल्दी जाएंगे थोड़ा। और प्रभु का सेवा का मिनिस्ट्री का सुगंध के बारे में देख सकते हैं। धीरे धीरे दुल्हन क्या है, बढ़ रहा है, उनका जिंदगी बढ़ रहा है। और मन फिरना, बपतिस्मा लेना, उनका प्रार्थना, औरों के लिए प्रार्थना, अपना वस्त्र का सुगंध से लेकर, आराधना से लेकर, और प्रभु भोजन से लेकर उसका सुगंध बढ़ते जा रहा है। अभी वो 7वां सुगंध क्या है? ये 7वां सुगंध है मिनिस्ट्री। पढ़ेगा। अंजीर पकने लगी है। 2 सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन 2:13। अंजीर पकने लगे हैं और दाख लताएं फूल रही है, वे सुंदर सुगंध दे रही है। वो सुगंध दे रही है। हे मेरे प्रिय, हे मेरा प्रिय, हे मेरी सुंदरी, हे मेरे सुंदरी, उठकर चली आओ। तो यहाँ पर क्या है? यीशु मसीह एक बुलावट दे रहा है। क्या है? तो सिर्फ अभिषेक पाके तो आराधना करके अन्य भाषा बोलने के लिए आपको नहीं बुलाया है। आ जाओ अंजीर का वाटिका में और अंगूर का वाटिका में अभी फूल लगा है। नया नया विश्वास आ रहा है, उसके सामने वाला संभालने वाला नहीं है। नए नए लोग लेकर मिनिस्ट्री के लिए बुलावट है। एक मिनिस्ट्री का बुलावट उनका जीवन मारा है। या फुल टाइम मिनिस्ट्री क्यों ना हो, या विश्वासी बनकर भी आप प्रभु की सेवा करना क्यों ना हो, ये एक किस्म का अगला स्टेप में जा रहा है, प्रभु का सेवा करने का सुगंध है। दोबारा पढ़िएगा उसका सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन उसका 2:13। ध्यान से सुनिएगा। अंजीर पकने लगे हैं, अंजीर पकने लगे हैं, और दाख लताएं फूल रही है, दाख लता में फूल रही है, हे वे सुगंध दे रही है। वो सुगंध दे रही है। यहाँ पर और एक सुगंध है, प्रेज़ द लॉर्ड, एक मिनिस्ट्री प्रभु के सेवा का सुगंध है। और आगे पढ़ेंगे। हे मेरे प्रिय, हे मेरा प्रिय, हे मेरी सुंदरी, हे मेरा सुंदरी, उठकर चले आओ। तो अभी क्या, तो अभी घर में बैठकर अपना काम, अपना परिवार, अपना बच्चा, अपना पति, अपना पत्नी, अपना माँ बाप, इसी को देखने के लिए नहीं, तुमको उधार प्रभु दिया हुआ अनुभव अलग के लिए है। क्या है? प्रभु का वाटिका में सेवा करने के लिए, प्रभु का वाटिका में काम करने। और एक सुगंध है, ये क्या है? एक 7वां सुगंध है। पानी का सुगंध से लेकर प्रार्थना का, सुबह शाम का प्रार्थना का सुगंध से लेकर, औरों के लिए प्रार्थना करने वाला सुगंध से लेकर, अपना वस्त्र का सुगंध से लेकर, और प्रभु भोजन का सुगंध से लेकर, अगला है मिनिस्ट्री का सुगंध में आ रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मिनिस्ट्री का एक सुगंध में आ रहा है। आइए इस बात अभी हम लोग ये 7 प्रकार के सुगंध के बारे में देखा है। अगला 5 प्रकार की सुगंध अगला स्टडी में देखेंगे। थोड़ा टाइम हो गया है। हालेलुया। आइए हम अपना आंखों को बंद करेंगे। आज प्रभु का कितना लोग चाहते हैं उसे केंद्र बनना चाहते हैं, सारी देवदार बनना चाहते हैं। तमिल में केंद्र है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना लोग चाहते हैं मैं प्रभु का लेबनान का क्षेत्र के जैसा, उनका सुंदरताई के बारे में देखा है, उनका सुंदरताई कितना अच्छा है, और उसके बाद उसका सुगंध के बारे में देखते आ रहे हैं। आज ये देवदारू यीशु को दृष्टांत आता है। यीशु का जैसा बदलने वाला उनका विश्वासियों का दृष्टांत आता है। यीशु में जो देवदारी का सुगंध है, देवदारी का सुंदरता है, वो उनका दुल्हन के जीवन में भी आना चाहिए। आज 1 मिनट ठाटा करें। खुदावंद आज कितना प्रकार के वो प्रभु देवदारी का गुण के बारे में देखा है, उनका सुंदरताई के बारे में देखा है, उनका सुगंध के बारे में देखा है। आज मेरा जीवन कभी धीरे धीरे सुगंध बना दे। मेरा पुराना सारी जिंदगी वो बदबू लग रहा है, मेरा पुराना जिंदगी बदबू वाला जिंदगी है। ओ खुदावंद जैसा बाइबल में लिखा है, ओ परमेश्वर का धन्यवाद हो। हर दिन हर जहाँ पर मुझे परमेश्वर का, ओ प्रभु यीशु मसीह का जय को उत्सव के साथ हर जहाँ पर सुगंधित फैलाने के लिए हमें लिया फिरा चढ़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उधार पाने वालों के लिए भी और नष्ट होने वालों के लिए भी हम मसीह का सुगंध बनकर जिएंगे। खुदावंद जी इतना लोग इस स्टडी को देखकर अपने आप को समर्पण करते हैं। खुदावंद आपके जैसा हमें बदलना है, यीशु के जैसा बदलना है। मसीह जीवन का एक ही मकसद, केवल एक ही मकसद
मकसद, एक ही मकसद और एक विश्वासी दुल्हन बन के यीशु का छाया में रूपांतर होना है। यीशु का छाया में, उनके ज्ञान में, बुद्धि में, सामर्थ में, वरदान में, अभिषेक में, पवित्र राय में, दीन दाय में, निम्र राय में, सहनशील में और उनका हर आहार की गुण में और परिपूर्ण होकर उनका दिल डोल तक बढ़कर खड़ा होने में प्रभु मदद कर, आशीष कर डैडी। आपके नाम केवल महिमा हो। आज की तरह दुख में, मुसीबत में, संकट में, बलगीन में, रोग में, तकलीफ में सबको प्रभु तुझो आशीष कर। लोग को प्रभु आपके जैसा दिल डोल तक बढ़ने के लिए विश्वास में मजबूत कर, यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। सबके जय मसीह। प्रभु आशीष करें।